नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान के बजट में इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए भी घोषणा की है। गहलोत ने बजट में बिल्डर को फायदा देने के लिए जमीनों की डीएलसी पर छूट देने की घोषणा की है। ये छूट 15% तक दी जाएगी, लेकिन इसका फायदा आम पब्लिक को नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट घोषणा में बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर एक बहुत बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है। इस सेक्टर को राहत देने के लिए इनके आवासीय और कमर्शियल प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कम किया जाए, जिसके लिए जमीन की डीएलसी रेट्स पर 15% तक छूट देंगे। 1 से 2000 वर्ग मीटर तक की जमीन पर बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन की डीएलसी रेट्स पर 5%, 2 से 3000 वर्ग मीटर की जमीन पर 10% और 3000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन पर डीएलसी रेट्स पर 15% की छूट दी जाएगी। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने राज्य सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव जैसा लोक लुभावन बजट है। मुख्यमंत्री घोषणाजीवी हैं, कथनी और करनी में अंतर है। इस तरह की घोषणाएं हैं जैसे कल ही चुनाव में जाना है, लेकिन वादा खिलाफी और झूठे वादों से प्रदेश का किसान और युवा 2023 में कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकने के लिए आक्रोशित है। रणथंभौर में इन दिनों जमावड़ा लगा हुआ है। सेलिब्रिटीज रणथंभौर में बाघिनों की अटखेलियों का आनंद ले रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को सुबह व शाम दोनों पारियों में पारिमल ग्रुप से जुड़े अजय परिमल ने परिवार के साथ भ्रमण किया। वहीं गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख ने भी 2 पारियों में रणथंभौर का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान बाघिनों की अटखेलियां देखकर दोनों सेलिब्रिटीज रोमांचित हो उठी। राजस्थान सरकार ने बुधवार को विधानसभा में अपना चौथा बजट पेश किया है। इस बजट को विपक्ष जहां निराशाजनक करार दे रहा है, तो वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस इसे ऐतिहासिक करार दे रही है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि राजस्थान की गहलोत सरकार का बजट ऐतिहासिक है और राजस्थान में ऐसा कोई भी कार्यालय नहीं होगा जहां पर आज मिठाई नहीं बंटी होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र के बजट से प्रदेश की जनता को निराशा हाथ लगी थी, लेकिन आज जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की है वो ऐतिहासिक है और सभी वर्गों के लिए घोषणा की गई है। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान का बजट पेश कर दिया है। सत्ता पक्ष समेत सरकार समर्थित सभी निर्दलीय विधायक इस बजट की तारीफों के बुल बांधते हुए नहीं थक रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस के एक ऐसे विधायक भी हैं जो अपनी एक मांग पूरी नहीं होने से अपनी ही सरकार से खफा हो गए हैं। ये कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत बाड़मेर जिले की पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से हैं। प्रजापत इस बात से नाखुश है कि सीएम अशोक गहलोत ने बालोतरा को जिला बनाने की उनकी मांग को पूरा नहीं किया। इससे नाराज होकर मदन प्रजापत ने विधानसभा में जूते त्याग दिए, 2 बड़े प्रण लेकर पार्टी को सकते में डाल दिया। धौलपुर में स्कॉलरशिप का आवेदन बार बार निरस्त होने पर परिवादी श्रम विभाग के इंस्पेक्टर से मिले तो उसने एक ई मित्र पर भेज दिया। ई मित्र संचालक ने स्कॉलरशिप आवेदन को ओपन करने के बाद श्रम विभाग के इंस्पेक्टर विमल प्रताप के लिए 3000 रुपए की रिश्वत मांगी। इस पर बुधवार को एसीबी टीम ने ई मित्र संचालक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एसीबी टीम ने इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया। मामला धौलपुर का है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण के दौरान प्रदेश में राज्य कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की। ये घोषणा होते ही राज्य कर्मचारियों के चेहरे पर रौनक छा गई और उन्होंने मिठाइयां बांटकर व पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई। विद्युत कर्मचारियों ने ओल्ड पावर हाउस के बाहर पटाखे फोड़े। राजस्थान सरकार ने बजट में बीकानेर में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण पढ़ते हुए अब तक बीकानेर के लिए कई नई घोषणाएं की है। इनमें बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज को मजबूत करने के लिए नए विभाग स्थापित करने के साथ ही पहले से स्थापित विभागों के लिए बजट आवंटन की घोषणा की है। बीकानेर के नोखा में अब अपर सेशन न्यायालय की स्थापना कर दी गई है। इससे बड़ी संख्या में नोखा के लोगों को बीकानेर नहीं आना पड़ेगा। बीकानेर की बड़ी घोषणाओं में एक गुड़ा में लिग्नाइट थर्मल प्लांट की घोषणा है। इस पर 900 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से अलग होकर एक नए विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो रहे एमबीएम विश्वविद्यालय का पूर्वी दिशा में बना मुख्य द्वार करीब 25 साल बाद बुधवार को खुल गया। विश्वविद्यालय बनने से पूर्व करीब 25 वर्षों से इस मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। इसमें प्रवेश करने के लिए पूर्व में कलेक्टर निवास के पास दक्षिणी छोर पर बने प्रवेश द्वार को उपयोग में लिया जाता था। दुबई में चल रही वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के श्याम सुंदर स्वामी फाइनल राउंड में पहुंच गया है। ऐसे में देश के लिए एक पदक श्याम सुंदर ने पक्का कर लिया है। ये चैंपियनशिप 23 फरवरी से शुरू हुई, जिसमें अब फाइनल मुकाबले शुरू हो गए हैं।
भारत की ओर से खेल रहे श्याम सुंदर अब तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय टीम के कोच अनिल जोशी ने मीडिया को बताया कि वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के श्याम सुंदर स्वामी फाइनल में पहुंच गए हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप के मिक्स टीम में भारत का बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। मिक्स टीम में श्याम सुंदर व उत्तर प्रदेश की ज्योति की युगल जोड़ी ने भारत के लिए खेलते हुए शानदार मुकाबला किया। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने मथानिया के स्पाइस पार्क का अवलोकन किया। मथानिया के स्पाइस पार्क के अवलोकन के दौरान जिला कलेक्टर वहां प्लॉट आवंटित हुए लोगों से मिले और उनके द्वारा बताई गई पानी व बिजली की समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने आवंटित उद्यमियों की उद्योग व प्लॉट संबंधी समस्याएं सुनी तथा उनके द्वारा लगाए गए उद्योगों की स्थिति जानी। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सब्जी मंडी व अनाज मंडी का भी अवलोकन किया। बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की ओर से गुरुवार को सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक विद्युत उपकरणों का रखरखाव किया जाएगा। इस दौरान आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के पास, मोहन नगर, आशीष नगर, मेघवालों का मोहल्ला आदि क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। 27 फरवरी से आयोजित किए जाने वाले पल्स पोलियो अभियान को लेकर बुधवार को जोधपुर में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कौशल दवे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर दवे ने बताया कि रैली के माध्यम से जनमानस को ये संदेश दिया गया कि 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। 27 फरवरी को बूथ स्थापित कर तथा उसके अगले 2 दिन घर घर जाकर स्वास्थ्य दलों द्वारा बच्चों को 2 बूंद पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। जयपुर रेंज आईजी उमेश दत्ता बुधवार को अलवर आए। पहले पुलिस लाइन गए, वहां फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद अन्वेषण भवन में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इससे पहले आईजी दत्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे अलवर में पुराने मामलों की जानकारी करेंगे। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो मामले अनसुलझे हैं उनका रिव्यू कर आगे कार्रवाई जल्द करेंगे। असल में अलवर जिले में इसी साल के 3 मामले अनसुलझे हैं जिन पर पुलिस चुप है। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश का ऐतिहासिक जन कल्याणकारी बजट देकर कोरोना संकट के बाद महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही जनता को बड़ी राहत प्रदान की है। खाचरियावास ने बजट पर प्रतिक्रिया में कहा कि कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी सहित सभी वर्गों को लोक कल्याणकारी बजट से लाभ मिला है। पहली बार ऐसा हुआ है जब बजट में किसानों के लिए अलग से बजट दिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।